नमस्कार दोस्तों, एनालिसिस इंडिया में आपका स्वागत है। और मेरा फर्स्ट वीडियो मैं अभी बनाया हूँ और इसमें मेरा टॉपिक है कि हाउ टू बिल्ड स्टूडेंट यूनियन इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी। दोस्तों, आप अपने कॉलेज में स्टूडेंट यूनियन कैसे बना सकते हो, क्योंकि आज की नीड है ये। और इस टॉपिक पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। ऐसे टॉपिक पर बहुत कम बातें होती है, तो मैंने सोचा आप नई चीज़ बनाते हैं। लोगों को, स्टूडेंट को, कॉलेजेस स्टूडेंट को और कॉलेज या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को इस चीज़ की नीड होती है कि वो एक स्टूडेंट यूनियन बनाए, ताकि एक अच्छे देश के लिए एक अच्छे युवा बनाए जा सके, अच्छे पॉलिटिशियन बने। तो शुरू करते हैं, हाउ टू बिल्ड स्टूडेंट यूनियन इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। तो बिल्डिंग अ स्टूडेंट यूनियन इन कॉलेज यूनिवर्सिटी इन्वॉल्व सेवरल स्टेप। मैं कुछ स्टेप बता रहा हूँ जिससे कि आप अपने स्टूडेंट यूनियन बना सकते हैं। तो फर्स्ट तो आप अपने कॉलेज में उसकी नीड आइडेंटिफाई करिए कि नीड क्या है, कि स्टूडेंट यूनियन बनाने के लिए आपकी बनाना क्यों है, वो आपको पता होना चाहिए। और आप उसके लिए आप सर्वे करिए, कंडक्टिंग सर्वे करिए और डिस्कशन करिए, स्टूडेंट के बीच जाकर करिए। स्टूडेंट अपने चार जो भी है, 5-6 स्टूडेंट ग्रुप हो, उसकी बात करिए कि आप अपने ग्रुप में एक स्टूडेंट यूनियन बनाते हैं। फैकल्टी मेंबर्स जो होते हैं, आप अपनी आइडियोलॉजी बताइए। फैकल्टी मेंबर जो आपको जानते हैं कि हाँ, ये मेरी आइडियोलॉजी से मैच खाते हैं, तो आप फैकल्टी मेंबर्स, कुछ स्टाफ्स होते हैं जो आपकी आइडियोलॉजी, कोई भी आइडियोलॉजी आपकी हो सकती है, आप उस आइडियोलॉजी पर बात करिए। स्टूडेंट्स से, फैकल्टी मेंबर से, स्टाफ से डिस्कशन करिए। और द पर्पस ऑफ द स्टूडेंट यूनियन शुड बी क्लियर डिफाइंड, और वो क्लियरली होना चाहिए। आप स्टूडेंट यूनियन का जो पर्पस है ना, वो क्लियरली डिफाइंड होना है, और इट्स बेनिफिट्स टू द कैंपस कम्युनिटी शुड बी हाईलाइट। और बेनिफिट्स होना, बेनिफिशियल होना चाहिए कैंपस कम्युनिटी के लिए, वो आप हाईलाइट कीजिए अपने अपने साथियों के साथ, फैकल्टी मेंबर्स के साथ, स्टाफ के साथ, कि हम एक बिल्ड करना चाहते हैं, जिससे कि एक स्टूडेंट यूनियन बिल्ड करना चाहते हैं, जिससे कि अपने कैंपस का हित हम कर सकें, बच्चों के हित के लिए कर सकें, और इसकी नीड है, इसलिए आप बनाएगी। सेकेंड पॉइंट है कि क्रिएट अ प्लान। तो आप प्लान क्रिएट कर सकते हैं। वंस द नीड, एक बार आइडेंटिफाई किया आपने, फर्स्ट पॉइंट आइडेंटिफाई की नीड, आवश्यकता है क्या, फिर आप प्लान, अपने दोस्तों के साथ बैठिए, साथियों के साथ बैठिए। आप कुछ फैकल्टी होते हैं आपके आइडियोलॉजी से जुड़े हुए, कुछ स्टाफ होते हैं, उनके साथ साथ जुड़कर फर्स्ट आप फिर प्लान क्रिएट करिए कि उसके हम कि स्टेब्लिश प्लान शुड बी, प्लान होना चाहिए। और फिर प्लान में आप गोल्स, अच्छी ऑब्जेक्ट्स, एक्टिविटी और स्टूडेंट यूनियन की एक्टिविटी, ये सब डिस्कशन करिए। कुछ बजट किए भी आ सकते हैं, तो बजट भी कलेक्ट करिए। टाइमलाइन होती है, कुछ आपको स्टेक होल्डर्स की लिस्ट कर लिखकर बतानी चाहिए। तो आप पूरा प्लान बनाइए ताकि स्टूडेंट यूनियन सक्सेस हो सके। थर्ड प्लान है, थर्ड पॉइंट में बनना चाहता हूँ कि गेदर सपोर्ट। आपको बिल्डिंग का स्टूडेंट यूनियन रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, फैकल्टी, स्टाफ एंड स्टूडेंट्स। तो आपको स्टूडेंट यूनियन बनाने के लिए सबसे पहले तो स्टूडेंट का सपोर्ट बहुत जरूरी है। मैं आप स्टूडेंट का सपोर्ट बहुत जरूरी है, और उसकी गैदरिंग बहुत जरूरी है। शुरुआत बहुत कम लेवल से ही होती है, मैं ये मानता हूँ। आप बनाइए, छोटे लेवल से बनाइए, लेकिन सपोर्ट आपको स्टूडेंट का बहुत जरूरी चाहिएगा। आपकी एक आइडियोलॉजी होती है, उस आइडियोलॉजी से कुछ स्टूडेंट, कुछ फैकल्टी मेंबर्स, स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेशन आपका साथ होनी चाहिए कि हाँ, हम ये स्टूडेंट यूनियन बना रहे हैं, और इस स्टूडेंट यूनियन से हम अपने कॉलेज का बेनिफिट करेंगे, और इसकी जरूरत हो सकती है। और सिक्योर फंडिंग,
फंडिंग इज एसेंशियल फॉर बिल्डिंग अ स्टूडेंट। तो फंडिंग भी आपकी बहुत जरूरी होती है स्टूडेंट यूनियन के लिए। द सोर्स ऑफ फंडिंग कैन इंक्लूड स्टूडेंट फीस, डोनेशन, ग्रांट एंड फंड एक्टिविटीज। तो सोर्स ऑफ फंडिंग जो है वो हो सकती है कि स्टूडेंट फीस की तरफ डोनेशन के थ्रू हो सकती है, या ग्रांट्स, या फंड रेजिंग एक्टिविटी। आप कुछ करिए कि हाँ हम स्टूडेंट यूनियन चलाते हैं और आप कुछ फंड दीजिए ताकि आप अपने स्टूडेंट यूनियन को बढ़ा सके। फिफ्थ पॉइंट पे आता है डिजाइन द बिल्डिंग। तो लाइक जैसे आप प्लान बनाते हो, पहले आप सोचते हो किसी भी, मैं एक एग्जांपल के थ्रू कि आपको कोई घर बनाना है तो आप पहले जगह देखते हो, फिर उसका प्लान बनाते हो, फिर डिजाइन। तो ऐसे ही डिजाइन द बिल्डिंग। द डिजाइन ऑफ द स्टूडेंट यूनियन शुड बी बेस्ड ऑन द नीड ऑफ द कैंपस कम्युनिटी। तो कैंपस कम्युनिटी के नीड के अनुसार अनुसार द बिल्डिंग शुड हैव स्पेस फॉर मीटिंग इवेंट एक्टिविटीज एज वेल एज ऑफिस फॉर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजिंग स्टाफ। तो आपको एक ऐसी जगह भी आपको एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा दी जाती है कि आप वहाँ पर मीटिंग कर सकते हैं। सेपरेट दी जाती है कि आप हर जगह मीटिंग ना करें जिससे कि कैंपस डिस्टर्बेंस ना हो। एक जगह स्टूडेंट यूनियन का एक बिल्डिंग होती है, अलग से रूम होते हैं, वहाँ पर मीटिंग इवेंट और एक्टिविटीज़ के लिए होता है, एज वेल एज ऑफिसेस फॉर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और स्टाफ के लिए वहाँ पर आप गैदरिंग कर सकते हैं। तो आपको एक अलग कैंपस कम्युनिटी, आपको एडमिनिस्ट्रेशन से बात करनी होगी तभी यह हो सकता है। फिर कंस्ट्रक्शन। तो वंस द डिजाइन इज फाइनल, अब अगर आप डिजाइन में फाइनलाइज्ड हो गया कि आपने स्टूडेंट यूनियन बनाना का फैसला किया और कुछ आपके सब साथ हो गए, तो आपको फिर उसके बाद स्टूडेंट यूनियन बना देना है, नाम ले लेना, उसे एक स्टूडेंट यूनियन का नाम रख देना है। इट इज इम्पोर्टेंट टू इंश्योर दैट कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड ऑन टाइम एंड विद इन रीजन। और उस टाइम पे ही आपको वो एक समय होता है कि आप, क्योंकि हर समय एक चुनाव होता है स्टूडेंट यूनियन का, उसके पहले आपको बिल्ड करना होता है और बजट भी उसी समय आपको अपने बजट को मैनेज करना होता है कि हम स्टूडेंट यूनियन का इतना बजट है और इतना में हम कुछ काम करेंगे। ग्रैंड ओपनिंग, हाँ एक मस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपकी ग्रैंड ओपनिंग होनी चाहिए। मतलब आपने स्टूडेंट यूनियन बनाया तो ग्रैंड ओपनिंग ऑफ द स्टूडेंट यूनियन शुड बी बिग इवेंट हो, बिग इवेंट कीजिए, आपके आइडियोलॉजी के अनुसार कीजिए। आप एबीवीपी, एनएसयूआई या आप अम्बेडकर राइट यूनियन के तहत, अम्बेडकर राइट आइडियोलॉजी उसके तहत आप एसएफआई जो कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करती है, तो एसएफआई जो एक यूनियन पार्टी होती है उस एसएफआई से वो बिल्ड कर सकते हैं, अम्बेडकर राइट यूनियन बिल्ड कर सकते हैं। आप भगत सिंह की विचारधारा से प्रेरित होकर भगत सिंह स्टूडेंट यूनियन बना सकते हैं। और मैनी स्टूडेंट यूनियन है, मुस्लिम स्टूडेंट यूनियन भी है, ओबीसी स्टूडेंट यूनियन है, दलित स्टूडेंट यूनियन है। तो ये आप बना सकते हैं। उसके लिए आप बनाने के तुरंत बाद आपको ग्रैंड ओपनिंग करनी चाहिए ताकि आपको आपके हर स्टूडेंट तक पहुंचे, हर साथियों के साथ बचे, और उन साथियों के साथ आपको एक बिग इवेंट करना चाहिए। और इट शुड बी वेल पब्लिश्ड एंड ऑल मेंबर ऑफ द कैंपस कम्युनिटी शुड बी इनवाइटेड। और उसमें कैंपस के सारे स्टूडेंट को बुलाना चाहिए। उसके लिए आप मैनेज करिए, आप पर्चे उनको दीजिए, पत्र उन्हें दीजिए कि आप आइए और अटेंड कीजिए इस इवेंट को। कुछ आप एडोलॉजी जो आ, मानते होंगे वो आएंगे, जो नहीं होंगे नहीं आएंगे। बाकी तो ग्रेट ओपनिंग होनी चाहिए। और आप फिर आपको मेंटेन एंड ऑपरेट। तो अब ये एक चैलेंजिंग टास्क होता है। स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट यूनियन में देखे हैं कि हम भारत में अपने देश में बहुत सारे स्टूडेंट यूनियन है, लेकिन दिक्कत ये होती है कि वो मेंटेन नहीं कर पाते। कहते हैं ना कि आ, कुछ चीज़ बनाना बड़ी बात नहीं होती, उसको बनाए रखना बड़ी बात होती है। सर पे ताज पहनना बड़ी बात नहीं है, वो तो पहन कोई भी पहन लेगा, लेकिन उसको ताज को बनाए रखना बड़ी बात होती है, क्योंकि उस ताज को छीनने वाले बहुत लोग होते हैं। तो इसी प्रकार से मेंटेन एंड ऑपरेट आफ्टर द स्टूडेंट इज बिल्ड, इट इज इम्पोर्टेंट टू मेंटेन एंड ऑपरेट इट एफिशिएंटली।
उसको मेंटेन करना, उसको ऑपरेट करना, सालों साल तक चलाना, वो एक मेन इंपॉर्टेंट टास्क होता है. दिस इज द इन्वॉल्विंग हायरिंग स्टाफ, डेवलपिंग पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स एंड इंश्योरिंग दैट द बिल्डिंग इज वेल मेंटेन. और जहाँ पर भी आप गैदरिंग करते हैं, स्टूडेंट यूनियन की अपनी मीटिंग्स करते हैं, वो एक वेल मेंटेन होना चाहिए बिल्डिंग्स. और आप वहाँ पर अपने स्टाफ, अपने कार्यकर्ता बैठे, उस कार्यकर्ता के अनुसार कि ये सेक्रेटरी बनेंगे, ये प्रेसिडेंट बनेंगे, वो सब प्रोसीजर होता है. उसको आप, मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उसको मेंटेन और ऑपरेट करना बहुत ज़रूरी है. इस चीज़ को आप समझिए. तो लास्ट में मैं यही कहूँगा कि ओवरऑल बिल्डिंग अ स्टूडेंट यूनियन इन अ कॉलेज और यूनिवर्सिटी रिक्वायर केयरफुली प्लानिंग, स्टेक होल्डर इंगेजमेंट एंड इफेक्टिव एग्जीक्यूशन. तो प्लानिंग अच्छे से करिए, एंगेजमेंट रखिए अपने अंदर कि कौन प्रेसिडेंट बनेगा, कौन सेक्रेटरी बनेगा. ये सब चीज़ों में आपको बहुत स्टेक होल्डर में आपको ध्यान रखना होता है कि अपनी अपनी विचारधारा के अनुसार हमें काम करना है. एंड इफेक्टिव एग्जीक्यूशन होना चाहिए, एग्जीक्यूशन बहुत इफेक्टिव होना चाहिए. सो थैंक्स टू ऑल. यही है, आगे और वीडियो लाते रहेंगे. इस ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए. धन्यवाद. थैंक यू.